तो हम निकालेंगे हेब्रानियों का पत्री 4 का अध्याय, हम 12 पद को निकालें। इस वचन को ध्यान से देखो। हम इस वचनों के अंदर का, हमने अभी तक शांतता के बारे में बात किया, हमने अभी तक पिता परमेश्वर कौन है, आपकी तरफ से कैसे देखते हैं, और आपको देखे तो कितना आनंद हो जाते हैं, और आपको कितना प्रेम करना चाहते हैं, और शांति का राजकुमार कैसे हमारे अंदर में शांति समाधान को लेकर आते हैं, और अंदर का वातावरण को एकदम पूरा एक शांत में लेकर आना, क्योंकि परमेश्वर का आवाज सुनाने के लिए। आमीन, हालेलुया। लिखा हुआ वचन हमको बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई और कुछ जानकारी मिलते तो भी कुछ भी बदलाव नहीं हो सकते हैं। वचनों का अंदर का प्रकाशन, तो प्रकाशन कैसे आएगा? जब परमेश्वर का मुंह से शब्द निकलेगा, जब परमेश्वर का मुंह से शब्द निकलेगा। इसलिए मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, पर बल्कि परमेश्वर का मुंह से जो शब्द निकलेगा, उस शब्दों के द्वारा हर मनुष्य जिंदा होगा, हर मनुष्य जिएगा। आमीन, हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा वचनों के अंदर का प्रकाशन देते हैं, और पिता परमेश्वर हमसे बात करते हैं ना, तो इन बातों के द्वारा हमारा अंदर का जीवन बदलते हैं। वो कैसे होते हैं? मैं आपको एक उदाहरण के रीति में एक वचन को आपको दिखा रहा हूं। ये क्यों आपको दिखा रहा हूं? क्योंकि आप भी हर दिन कुछ समय के लिए, 1 घंटा हो तो पहले आधे घंटे के लिए हो सकता, धीरे धीरे से 1 घंटा हो जाए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी हो सकता, और तो धीरे से टीवी सीरियल बंद हो जाए, धीरे से व्हाट्सएप स्टेटस को देखने का काम तो सब बंद हो जाएगा, धीरे से फेसबुक बंद हो जाएगा, धीरे से यूट्यूब बंद हो जाएगा, धीरे से टीवी को देखने, ऐसा कुछ जो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने का काम बंद हो जाएगा, धीरे धीरे से ये सब बंद हो जाएगा, सब धीरे धीरे से बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा 2 आंखें प्रभु के ऊपर में ज्यादा लगाने का काम, प्रभु इससे भी ज्यादा इंडिया पाकिस्तान मैच को, जो क्रिकेट मैच को देखने के लिए मेरे मन कितना, प्रभु कितना तड़पते हैं, कितना दूर दूर जा रहा था, इससे भी अच्छा लग रहा था प्रभु आपको उपस्थिति। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में, प्रभु हमको सीरियल देखने के समय में या कुछ ये देखने के समय में कितना अच्छा लग रहा था, इससे भी ज्यादा अच्छा लगा प्रभु आपको उपस्थिति के अंदर में। जब हम इसको टेस्ट करते हैं, जब हम परमेश्वर का उपस्थिति का अंदर में रहने का विषय के अंदर में टेस्ट करते हैं ना, तब हम परमेश्वर को नहीं जोड़ते, तो हम ज्यादा आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो जाएगा। और कितना समय के लिए हम परमेश्वर को उपस्थिति में रहते हैं, उतना महिमा का कार्य हमारा अंदर में होते रहेगा, हमारा हमारा आत्मा के अंदर में, प्राण के अंदर में, मन के अंदर में, इच्छाओं के अंदर में, और विकारों के अंदर में, इवन हमारा शरीर के ऊपर में भी। ये देखो, शरीर के ऊपर में भी प्रभु का काम इतना तेजपन की रीति में दिखाई देता है। जैसे मूसा ने परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते तो 40 दिन के लिए, जब वो नीचे आ रहा था, उनका मुंह इतना प्रकाश की रीति में दिखाई दे रहा था, महिमा जो दिखाई दे रहा था। आमीन, हालेलुया। तो हम सिखा रहे हैं आपको आज कि परमेश्वर का उपस्थिति में हम कैसे, हमको परमेश्वर का वचनों का प्रकाशन पाना है, ताकि हमारा अंदर का जीवन बदलना है। आमीन, इसके बारे में हम आपको सिखा रहे, और धीरे धीरे से हम जा रहा था। एक उदाहरण का वचन आपके सामने रख रहा था, हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। हम हेब्रानियों का पत्री 4 का अध्याय, हम 12 पद को हमने निकाला। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और बूंद बूंदे को अलग करके आर पार छेड़ देते हैं, और छेड़ते हैं, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ठीक है, इस वचनों को लेकर, इस वचन को लेकर हम कैसे मनन कर सकते हैं, इस वचन को लेकर हम कैसे मनन कर सकते। एक वचन के ऊपर में हमको पवित्र आत्मा ध्यान देने के लिए बोलते हैं। हमारी आंखें आगे नहीं जाएगा। जब हम वचनों को पढ़ते हैं ना, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम एक एक वचन को पढ़ते पढ़ते एक एक वचन के ऊपर में हम वहां पर रुक जाते हैं। आगे जाने के लिए मन लगते हैं पर नहीं जा सकते। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमको बोल रहा था कि रुको, यहाँ पे रुको, क्योंकि इस वचन के ऊपर में अब ध्यान दे दो। मैं इन वचन के द्वारा आपके साथ में व्यक्तिगत रीति में बात करना चाहता हूं। तो इसलिए हम प्रभु का वचन को हम नहीं पढ़, हम प्रभु का वचनों को पढ़ने के समयों में, इसके पहले ही हम ये पूरा तैयारी, मैं आपको बोला हूं ना, सारा प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने में रखो, शांति, समाधान, आनंद, तो सब प्रभु के साथ में प्रेम में बात करो। तो ये सब कुछ क्या है? तैयारी का विषय है। जब एक तैयारी, शांतता का एक वातावरण में जब हम आते हैं, उस समयों में क्या होगा? धीमी आवाज,
जो पवित्र आत्मा का धीमी आवाज हमारे अंदर में सुनाई देता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, बात करने वाला जीवित परमेश्वर है। तो ऐसा, और परमेश्वर का साथ में बातचीत करना, प्रार्थना का मतलब ये नहीं है जब हम अन्य जातियों को देखते हैं वो प्रार्थना क्या है, एक ही तरफ का प्रार्थना है, पर दूसरी तरफ से उनसे बात नहीं होते। जब हम पेड़ के सामने खड़े हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं पेड़ के सामने, पेड़ बात नहीं करते हैं। पर यहां पर कैसे जीवित परमेश्वर है, मैं तेरे बीच में हूं करके परमेश्वर बोल रहा था। मतलब पिता परमेश्वर हमारा बीचों बीच में है, तो पिता परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं। तो प्रार्थना का अर्थ है बातचीत करने का विषय। हम भी बात करते हैं, परमेश्वर भी बात करते हैं। तो इस बातचीत के अंदर में हम कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर के साथ में? तो देखना इस वचन के अंदर में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं प्रभु को, कि पवित्र आत्मा को पूछना चाहता हूं इस वचन के अनुसार में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। क्या पवित्र आत्मा, तो ऐसा मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा आपका वचन जीवित है? इसका अर्थ क्या है? आपका वचन जीवित बोलते तो क्या अर्थ है इसका? तो क्या वचन, क्या मृत्यु भी हो सकते हैं? ऐसा हो सकते हैं क्या? क्या वचन, क्या ऐसा मृत्यु भी हो सकते हैं? वचन के अंदर में मरा हुआ विषय भी दिख सकते हैं क्या? मतलब एक शब्द जो मैं लिखा हुआ शब्द, क्या उसके अंदर से कुछ मृत्यु भी दिख सकते हैं क्या? आपने बोल रहा था कि परमेश्वर का वचन जीवित है, तो एक प्रश्न हमको उठाना है। एक वचन के अंदर का, हम जो वचनों को पढ़ रहा है, हम उसका प्रश्न उठाना, तब हमको पवित्र आत्मा हमको बात करते हैं। तो देखो बेटा विजय, इस दुनिया के अंदर में बहुत प्रकार का शब्द रहते हैं, बहुत प्रकार का पुस्तक भी रहते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पुस्तक है वो तो पवित्र पुस्तक है बोलेगा, अच्छा पुस्तक बोलेगा, कि बहुत कुछ पुस्तकों रहते हैं, और उस पुस्तकों के अंदर में लिखा हुआ शब्द आपको जीवन नहीं दे सकता। बहुत पुस्तकों रहते हैं, और आपने बचपन से आपने बहुत पुस्तकों को भी पढ़ा होगा, आपको सच्चाई को ढूंढने के लिए बहुत पुस्तकों को पढ़ा होगा, या उस पुस्तकों के अंदर में, या उस पुस्तकों के द्वारा आपका पिता या आपका माँ लोग ने आपको सिखाया होगा, बहुत कुछ विषय आपने सिखाया, पर वो शब्द आपको जीवन नहीं दिया, आपका आत्मा को जीवन नहीं दिया बेटा। पर जो वचन जो आप देख रहे हैं, ये जो पवित्र शास्त्र को जो देख रहे हैं, और यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है, और जो शब्द आप देख रहे हैं, इस शब्दों के अंदर में जीवन है बेटा, इस शब्दों के अंदर में जीवन है, और ये आपका आत्मा को जीवन दान देता है। ये कैसे देता है जीवन? ये कैसे आ जाते हैं? तो हम प्रश्न पूछना है, ये कैसे आ जाते हैं? ठीक है, जीवन है करके बात करते हैं आप। हाँ पवित्र आत्मा, आप बोल रहा था कि जीवन है करके, पर ये कैसे, ये जीवन कैसे देते हैं, ये कैसे होते हैं? तो आगे में जाओ बेटा करके बोलते, तो हम आगे में जाएंगे। और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। तो अभी बात कर रहा था, देखो दोधारी तलवार की रीति में प्रभु का वचन काम करेगा। हाँ, तो कैसे जीवन देता है हमको बताने के लिए कोशिश कर रहा था। तो कैसे जीवन देता है, कैसे हमारा अंदर में जो जीवित परमेश्वर का जीवन, अनंत काल का जीवन कैसे हम अनुभव कर सकते हैं? हमको धीरे से आगे में चलने से हमको कुछ और प्रश्नों को पूछना पड़ेगा। कैसे देता है प्रभु, आप कैसे हम अनुभव कर सकते हैं ये जीवन को? हाँ पवित्र आत्मा बोलो मुझको, तो मुझको और बोलो। मतलब एक संबंध के साथ में बातचीत होते हैं। मैंने ऐसा कुछ पिछले जो हफ्ते में इसके बारे में बात किया हूं, मैं यूहन्ना का 5 का अध्याय और 19 पद में बात किया हूं मैं। संबंध के अंदर में बातचीत होते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के साथ में बात करते हैं, ऐसा प्रभु ये जो जीवन कैसे मैं अनुभव कर सकता हूं मैं? तब पवित्र आत्मा बोल रहा था, देखो आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन, जीवित वचन, वो दोधारी तलवार, मतलब एक तलवार दो तरफ में, मतलब दो तरफ में बहुत शार्प है वो, दोधारी तलवार है वो। कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार बोलते, तो इसका अर्थ क्या है? क्या वचन तलवार, तलवार वचन, तलवार वचन, क्या तलवार है, क्या वचन है? प्रभु मुझको समझ में नहीं आ रही, पवित्र आत्मा मुझको मुझको आपको और समझाना पड़ेगा, उसके अंदर में और कुछ विषयों को मुझको बोलना पड़ेगा। तो कुछ समय के लिए हमको वेट करना, कुछ समय के लिए हमको इंतजार करना है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ आवाज नहीं सुनते तो, या हमसे बात नहीं करते तो छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए हमको प्रभु को उपस्थिति में बैठना है। तो उसके लिए ना हमारा पूरा मन प्रभु के ऊपर में रखना, हमारा पूरी आत्मा, मन, प्राण, सब कुछ हम प्रभु के ऊपर में लगाते रखना है, और बात करते रहना है, प्रभु इसके बारे में क्या है, बताओ बताओ। तब हमको धीरे धीरे से दोधारी तलवार बोलते। तो मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि आपका चारों ओर में जो कुछ विषय है, मैं उसको लेकर उसका अंदर से प्रकाशन आपको मैं देने के लिए मैं ऐसा इस्तेमाल करूंगा। तो मैं आपको धीरे से बात करूंगा। हमारा चारों ओर में क्या क्या रहते हैं? हमारा चारों ओर में एसी का रिमोट रहते हैं,
और तो सबको फोन रहते हैं या कुछ, हम तो कंप्यूटर का कुछ तो रहते हैं। तो हमारे घर में क्या क्या रहते हैं, तलवार भी रहते हैं, तो ऐसे चाकू रहते हैं, और चाकू, हाँ चाकू चाकू, तो ऐसे चाकू रहते हैं। तो ऐसे तो चाकू क्या करते हैं, चाकू कट कर देते हैं। जैसे एक एप्पल है, एप्पल का ऊपर में कुछ जो हम कुछ लोग नहीं खाते हैं ना, तो मुझको अच्छे नहीं लगते हैं, जो एप्पल के ऊपर में जो जैसा चमड़ा है उसको मैं निकालने के लिए बोलता हूँ। और अंदर में जो फल है बहुत अच्छा है, उसको भी ऐसा काट करके अंदर में जो भी सीड रहते हैं, जो भी कुछ ऐसा दाने की रीति में सीड रहते, उसको भी निकालो। और मुझको एप्पल ऐसा कुछ केवल फल में खाना चाहता हूँ, ऐसा मैं बोलता हूँ, तो उसका अच्छे ठीक से ऐसा कुछ करके देते हैं। तो इस चाकू क्या कर रहा था, कुछ विषयों को जो सही नहीं है, कुछ विषयों को निकाल रहा था। चाकू का काम वही है। चाकू ने क्या करते हैं, चाकू कुछ विषय जो सही नहीं है उसको निकाल देते हैं। हाँ, यहाँ पर दोधारी तलवार बोलते, तो तलवार क्या करते हैं, जो भी झूठ है उसको निकाल देते हैं। हाँ, मेरे जीवन के अंदर में जो बचपन से मैंने जो कुछ विषय मेरे माताजी के साथ में ये या मेरे पिताजी के साथ में द्वारा मैं भी जो कुछ सुना हूं, शायद उसके अंदर में बहुत कुछ झूठ भी रहते हैं। और इस दुनिया के अंदर से कुछ झूठ भी मेरे अंदर में आ चुका है। मैं कुछ पुस्तकों को पढ़ के भी मैं कुछ विषयों को विश्वास किया, ये भी बहुत कुछ झूठ है। तो झूठ ने क्या किया, मुझको मृत्यु में डाल दिया। झूठ का पिता शैतान है, झूठ ने मुझको मृत्यु में डाल दिया। अभी जीवित परमेश्वर वचनों के अंदर का प्रकाशनों को खोलकर मुझको प्रभु क्या कर रहा था, मुझको प्रभु जीवित के अंदर में, मतलब जीवन के अंदर में लेकर आने का काम वचन के द्वारा करना चाहते हैं। तो तलवार क्या कर रहा था, तलवार क्या करेगा, मेरे अंदर का झूठ को निकालेगा। हाँ, तलवार परमेश्वर का उपस्थिति में वचनों का प्रकाशन से ये तलवार का काम मेरे अंदर में इतना गहराई में होगा, कितना गहराई में होगा, आगे मैं बोल रहा था। देखो, मैं इतना बहुत डीप में जाने वाला हूं। मतलब झूठ को जब हम विश्वास करते हैं, वो झूठ कितना अंदर में काम करेगा, कितना गहराई में रहते हैं, उतना गहराई से परमेश्वर उस झूठ को निकालना चाहते। तो वो विषय को हमको आगे में बता रहा था। देखो ये तलवार कैसे काम करेगा, और प्राण और आत्मा को और घाट घाट और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेड़ दे। तो ये तलवार कितना काम करेगा, देखो मतलब वचन इतना गहराई में एक व्यक्ति का जीवन में काम करेगा, बोल रहा था कितना गहराई में, तो अंदर का झूठ को निकालेगा, और कितना गहराई में झूठ का जड़ कहां पर है उस जड़ को भी दिखाएगा और जड़ से निकाल देगा, ताकि सच्चाई अंदर में, तो अंदर में रहने के लिए सच्चाई क्या है, वो तो परमेश्वर का काम है, जीवित परमेश्वर का काम है। और झूठ को निकालना, और हमारा मन को और आत्मा को विभाजन करेगा, बोल रहा है। मन का विचार क्या है, ये तो आदाम का स्वभाव है, और आत्मा का विचार क्या है, वो तो यीशु मसीह का स्वभाव है। ये दोनों स्वभावों को अच्छा से दिखाई देगा। हमको वचन दोनों को दिखाते हैं, झूठ को दिखाते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं, आदाम का स्वभाव को दिखाते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव को दिखाते हैं। ये दोनों को दिखाते हैं, हमारा अपना स्वभाव को दिखाते हैं और यीशु का स्वभाव को दिखाते हैं, दोनों को दिखाते हैं। और दोनों को दिखा के देखो बेटा, दोधारी तलवार का मतलब वो ही है। तो तलवार इस तरफ में यीशु का स्वभाव को दिखाएगा, इस तरफ में आपका स्वभाव को दिखाएगा। आपका स्वभाव के अंदर में झूठ है बेटा, आपका स्वभाव के अंदर में गुस्सा है बेटा, आपका स्वभाव के अंदर में जलन है बेटा, आपका स्वभाव के अंदर में दूसरों को दोष लगाने का जो स्वभाव है बेटा, आपके अंदर में स्वार्थ है बेटा, तो करके हमारा स्वभाव को स्पष्टता में दिखाएगा और यीशु मसीह का स्वभाव को दिखाएगा। देखो, यीशु का स्वभाव निस्वार्थ है, यीशु का स्वभाव दीनता है, नम्रता है, और वो अधीनता में रहते हैं, और वो विधेयता में रहते हैं, और वो प्रेम करने का स्वभाव है, शांति समाधान में रहने का जीवन है। तो देखो ये दोनों को स्पष्टता में, तो वचन दोधारी तलवार की रीति में हमारा मनों का विचार को दिखाएगा, और ऐसा परमेश्वर का, तो मतलब यीशु मसीह का स्वभाव को भी दिखाएगा। ये दोनों को दिखा के हमको बता रहा था, हाँ ठीक है, अभी मुझको थोड़ा समझ में आ रहा था कि प्रभु आपका वचन जीवित है, मतलब मृत्यु है, आदाम का जो भी काम है मृत्यु है, पर यीशु का जो भी काम है वो तो जीवित का अंदर में, मतलब वो तो सिर्फ जीवन के अंदर में है प्रभु। इसका मतलब आप मुझको प्रभु मेरे स्वभाव के अंदर से, अंते आदाम का स्वभाव के अंदर से मुझको यीशु मसीह का स्वभाव के अंदर में आप बदलाव करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप आपका वचनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं।
हाँ प्रभु मुझको समझ में आ रहा है, हाँ प्रभु मुझको समझ में आ रहा है। सो धीरे से हाँ प्रभु को हम धन्यवाद करना है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना तक आपने मुझको यहाँ तक लेकर आया। प्रभु इस वचन बहुत अच्छा लग रहा था, प्रभु बहुत अच्छा लग रहा था मुझको। और बताओ और बताओ, छोटे बच्चे हो जाना है हम प्रभु को उपस्थिति में, वो हमारा पिता है ना। छोटे बच्चे होकर प्रभु मुझको यहाँ तक समझ में आ रहा था। और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, और हमको प्रभु को उपस्थिति में समय देने से क्या होगा, धीरे धीरे से जो भी प्रकाशन हमको दे रहा था ना, जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दिखा रहा था, हाँ ये तो यीशु मसीह का स्वभाव है बेटा, ये आपका स्वभाव है, दिखा रहा था ना। तब हमको क्या करना है मालूम, हमको रेस्पॉन्ड करना है, हमको प्रत्युत्तर करना है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मुझको ना यीशु मसीह का स्वभाव ही चाहिए। ये आदाम का स्वभाव, पुराना स्वभाव मुझको नहीं चाहिए। इसको निकालो 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 पवित्र आत्मा, छोटे बच्चों के जैसे। जैसे मैंने मैंने मेरे पत्नी को पूछ रहा था, ऐसा बोल रहा था कि एप्पल को ना, एप्पल को आप क्या करो, उसके ऊपर का चमड़ा को पूरा अच्छे से निकालो, मुझको ऐसा दे दो। तो छोटे बच्चों के जैसे, जैसा मेरा हमारा जो सब बेटा जॉन पूछते हैं उनका माँ को, माँ मुझको ऐसा चाहिए करके, मैं भी ऐसे ही छोटे बच्चों के जैसे जब मैं पूछना, ये मुझको अच्छा लगता है। सिंपल की रीति में रहना है हमारा जीवन, बहुत सिंपल में रहो, अंदर में बहुत सिंपल में रहो, आपका जीवन में बहुत सिंपल में आराम से चलेगा। कॉम्प्लेक्स में चले जाते तो ना, अंदर का कॉम्प्लेक्सिटी में जाते तो पूरा जीवन पूरा खराब हो जाता। हर दिन यीशु के लिए जीना है, हर दिन आनंद से जीना है, हर दिन शांतता में जीना है। अमेन। हर दिन आनंद मचाना है घर के अंदर में, पूरा परिवार बहुत शांत में रहना है। अमेन, हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं ना, छोटे बच्चे लोग बन जाओ, छोटे बच्चों की रीति में होते तो ऐसे यीशु मसीह ने बोला ना, मत्ती सुसमाचार का 18 अध्याय में बोला, छोटे बच्चे लोग ही मेरे राज्य के अंदर में ऊंचा स्थानों के अंदर में रहेगा। आमेन, हालेलुया। ऐसा हम छोटे बच्चों की रीति में हम पिता परमेश्वर के साथ में बात करते हैं और आर पार छेड़ते हैं, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखो, मन का भावनाओं मतलब सब मन का स्वभावों, ये जैसा को मन का स्वभावों को जांचते हैं बोलते, तो हमारा मन के अंदर का स्वभाव, उसका विचार, उसका विकार या इच्छाएं हमको नहीं मालूम है। हमको प्रभु परमेश्वर दिखाते हैं, हमको हमको दिखाते हैं, हमको उसको जांचते हैं बोलते, तो हमको ऐसा को दिखाते हैं और हमको दिखा के ये देखो, ये आपका स्वभाव, देखो बेटा ये आपका स्वभाव है। जब हमारा अंदर का जीवन वो चित्र हमको क्लियर में दिखाई देता है ना, तब हमको अच्छा नहीं लगते हैं, प्रभु ये ठीक नहीं है, प्रभु ये ठीक नहीं है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तब हमारा मन में विचार आ जाते हैं, हाँ मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मुझको यीशु मसीह का स्वभाव में बदलना है। तब हमको स्वीकार करते हो प्रकाशन को, और हम उसको लेकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव को तो मुझको ऐसा को निर्माण करो ना, तो इस वचन का प्रकाशन के अनुसार में निर्माण करो ना। ये आपका प्रत्युत्तर है, ये आप बोल रहा था प्रभु ऐसा करो 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 करके, और इस वचन को लेकर पूरा दिन के लिए हम प्रभु से बात करते हैं। एक वचन से बात किया ना प्रभु ने, तो हमारा 1 घंटा 2 घंटे का जो प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना हो गया, आराधना हो गया, आनंद मचाया, प्रभु के साथ में संगति किया, हम प्रभु को प्रेम किया, और जैसे प्रभु भी हमको प्रेम किया, शांति समाधान का वातावरण को ऐसा को निर्माण किया। इसके मध्य में बातचीत हुआ था पवित्र आत्मा के साथ में, और उस वचनों को कुछ ऐसा कुछ लेकर हमने प्रश्न भी पूछा, और प्रभु हमसे बात कर रहा था, एक एक वचन को खोल रहा था, हमारा अंदर का जीवन को दिखा रहा था, और यीशु मसीह कौन है दिखा रहा था, हमारा जीवन क्या है दिखा रहा था। और हम भी प्रत्युत्तर किया, हाँ हाँ प्रभु मुझको ऐसा चाहिए, मुझको यीशु मसीह के जैसे बनना है करके बोला। और जो आप बात किया था जो पवित्र आत्मा को, वो शब्द को लेकर पवित्र आत्मा काम कर रहा था, हमारे अंदर में काम करेगा, यीशु मसीह का स्वभाव में हमको बदलाव करने के लिए काम करते हैं। तो हम पूरा दिन के लिए क्या करते हैं, हम खाना बनाने के समय में भी हम पवित्र आत्मा से बात करते हैं, हम पेशेंट को देखने के समय में भी हमारे अंदर से ये प्रकाशन को लेकर हम पवित्र आत्मा से बात करते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में कितना हमारा बातचीत पवित्र आत्मा के साथ में होते रहेगा, उतना काम उस वचन का प्रकाशन का काम हमारे अंदर में होते होते रहते हैं। और कल देखो, अरे क्या आज देखते तो मेरे अंदर में इतना जलन था, इस व्यक्ति को देखते तो अरे कैसे आ गया, कार कैसे आ गया, अरे मिनिस्ट्री कितना अच्छा हो रहा था, अरे कैसे 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 अच्छा अच्छा कर रहा था ये व्यक्ति, उनको देखते तो जलन हो रहा था। जैसे 2 दिन के पहले, अरे इनको ही आशीर्वाद मिल रहा था, इनको ही दर्शन मिल रहा था, अरे इनको ही ऐसा हो रहा था। पर आज नहीं, उनको और आशीर्वाद होना है, प्रेज द लॉर्ड, उनको और आशीर्वाद होना है, उनको और आशीर्वाद होना है। ये कैसे बदलाव हो गया? देखो, 2 दिन के पहले इतना जलन था, उनको देखते ही अरे कैसे इनको जॉब मिल गया, अरे मेरा बेटा को नहीं था, अरे इनको देखो कैसे, अरे मेरे को कुछ भी नहीं था।
अरे इनको देखो मेरे को देखो, इतना तो हाँ, ये कहते वो तो जलन का काम। पर जब वो व्यक्ति बोल रहा था ऐसे, देखो मेरा बेटी को भी अच्छा हो रहा था, वो ऐसे साक्षी बोलते तो प्रेज द लॉर्ड, यस इस बहन का जीवन में और आशीर्वाद होना, इस भाई का जीवन में और आशीर्वाद होना। आज मेरे मन के अंदर का स्वभाव कैसे बदल गया, क्योंकि प्रभु का वचन मेरे अंदर में काम किया। वो जीवित वचन है, वो मेरे अंदर में काम करते हैं। आमेन। जलन निकल गया कैसे, तो हमको प्रभु का प्रकाशन मिला, और उस प्रकाशन को प्रत्युत्तर किया, हमने हाँ बोला, हमने इस पवित्र आत्मा के ऊपर में हम ज्यादा ध्यान देने लगा, और पवित्र आत्मा काम कर रहा था। देखो हम आज कुछ विषय आपके सामने रख रहा था, आपको सिखाने के लिए कोशिश किया हूं मैं, कैसे हमको प्रभु का वचन का प्रकाशन हमारा अंदर का स्वभाव को बदलाव कर देते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा है, पर यीशु मसीह का स्वभाव बहुत साफ है, और यीशु का स्वभाव की रीति में हमारा जीवन बदलना, ये तो पिता परमेश्वर का महान योजना है। और ये योजना पवित्र आत्मा हर दिन हमारा जीवन में काम करना चाहता है। और हर दिन इसलिए आप जरूर प्रभु का उपस्थिति में आ जाओ, और गुप्त स्थान के अंदर में पिता आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपको इतना वैल्यू की रीति में देखते हैं, इतना मूल्य की तरह देखते हैं। और जफन्याह का 3 का अध्याय हमने 17 पद में देखा। आमीन, हालेलुया। हम आपके सामने 3 पदों को रखा है। एक है कि भजन संगीता, तो उस 131 अध्याय का 2 पद को दिखाया, ठीक है, ऐसे कुछ उसमें 4-5 पदों को आपके सामने रखा हूं। मैंने फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय, मैंने 5 का पद को उठाया, और वहां से लेके हमने भजन संगीता 131 अध्याय का हमने 2 पद को आपके सामने में रखा हूं। उसके बाद में जफनिया उसका 3 का अध्याय 17 पद को आपके सामने में रखा, और एक उदाहरण की रीति में इब्रानियों का 4 का अध्याय 12 पद को लेकर मैं आपको इसमें आपको सिखाने के लिए कोशिश किया हूं। और इसके द्वारा आप ये सीख रहा था कि हर दिन प्रभु का वचनों को कैसे आप मनन कर सकते हैं, और ये सबको मनन करने में और प्रकाशन पाने में हमारा अंदर का जीवन कैसे बदलते हैं। आमीन, हालेलुया। कोई और के द्वारा प्रकाशन सुनना एक विषय है, हम यूट्यूब में जाएंगे या कुछ हम कलीसिया में जाते हैं, हम एक पास्टर के द्वारा सुनते हैं, और कोई प्रभु का दास के द्वारा प्रभु का प्रकाशन सुनना एक विषय है। पर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट फेस टू फेस, कैसे परमेश्वर मूसा के साथ में बात करते हैं, फेस टू फेस, मुंह मुंह से बात कर रहा था, ऐसा बोल रहा था। अब्राहम के साथ में कैसे बात कर रहा था, परमेश्वर सौदम गमोरा के बारे में इतना फेस टू फेस बात कर रहा था। तो परमेश्वर मुंह मुंह से, आमने सामने से बात करना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने यूहन्ना का 15 अध्याय में बोला, यू आर माई फ्रेंड्स, आप मेरा मित्र है। तो दास लोगों को सब कुछ मालूम नहीं होते हैं, पर मित्र को मैं सब कुछ बात करना चाहता हूं। तो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे सीधा सीधा बात करना चाहते हैं। देखो, आप आज से आपका सीरियल को कट कर दो, और सिनेमा को कट करो, और यूट्यूब को कट करो, व्हाट्सएप स्टेटस को कट करो, फेसबुक को कट करो, और इंडिया पाकिस्तान का मैच को कट करो, या आईसीसी वर्ल्ड कप, वो तो होते रहते हैं, वर्ल्ड कप आएगा, ये आएगा, वो आएगा, हर दिन कुछ ना कुछ होते रहते हैं। बट हम प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे, और जब हम यीशु के साथ में ये संबंध में, प्रेम में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तब क्या होगा मालूम, ये जो संबंध में जो आप अनुभव करते हैं, ऐसा लगते हैं कि दुनिया के अंदर से यही सबसे अच्छा, और आप नहीं छोड़ते हैं, और आप बहुत समय के लिए प्रभु के पास में रहेगा। और जितना समय के लिए प्रभु का वचनों को मनन करेगा, उतना आपका अंदर का जीवन रूप बदलते रहेगा, और कितना तैयार हो जाएगा पात्र आपका जीवन, उतना इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। और एक दिन आएगा कि प्रभु आपको भेजेगा, उनका अधिकारिता से भेजेगा, और प्रभु का काम आपका जीवन के द्वारा, परिवार के द्वारा बहुत हाइट में आगे में बढ़ेगा। तो इंफॉर्मेशन कैन नॉट चेंज यू, रेवलेशन कैन चेंज यू एंड ट्रांसफॉर्म यू। जानकारी लेने से हमारा अंदर में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो ऐसा प्रभु का वचन का प्रकाशन, वो हमारा जीवन को बदलाव कर देते हैं, रूपांतरण कर देते हैं। और किस रीति में, यीशु मसीह का स्वभाव के अंदर में, जो फिलिपियों का 2 अध्याय 5 पद के अनुसार में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपका महान कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका राज्य आए प्रभु, आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पूरा हो। हम सब लोग आपका बच्चे हैं प्रभु, आप हमारा पिता है। जैसे जफनिया 3 का अध्याय प्रभु 17 पद में देख रहा था, हमारा परमेश्वर हमारा बीच में, प्रभु आप महान हैं, आप हमको उद्धार करने का पराक्रमी है। हमारा समस्या आपके लिए बहुत छोटा है, हमारे लिए प्रभु बहुत बड़ा पहाड़ हो सकते प्रभु। तो बीमारी हो, या कुछ कर्ज का विषय हो, जो कुछ विषय है, हमारा बच्चे का प्रॉब्लम है प्रभु, जो कुछ विषय है, वो आपके लिए बहुत छोटा है, एक बालू के समान में है।
हवा आते तो प्रभु निकल जाए। प्रभु आप पराक्रमी जीवित है परमेश्वर, हमसे आप बहुत प्रेम करते हैं। आपका आंखों के सामने हम बहुमूल्य हैं। आप हमको देखते ही बहुत आनंद मचाते हैं। आप प्रेम बताते हैं, आपका प्रेम का शब्द सुनाते हैं हमको। हमारे ऊपर में प्रभु आपका आनंद से हमको प्रभु आपका गले में लेकर जाते। कितना अच्छा परमेश्वर पिता है प्रभु आप हमारे लिए। हम सब लोगों को समझ में आया प्रभु आज। धन्यवाद करते हैं पिता। हर दिन प्रभु आधे घंटे, 1 घंटे हो जाए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6 घंटे हो जाए प्रभु, आपको उपस्थिति में ज्यादा बैठने के लिए प्रभु सहायता करे। सारा दर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।